हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आपका अपनी यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा मैथ स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सामने ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है और इधर एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो एसएससी के भी जितने एग्ज़ाम हैं सभी के 2021 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आपका लेखपाल का भी नोटिफिकेशन हो चुका है। यहाँ तक कि सिलेबस भी आ चुका है और सिलेबस में मैथ का सिलेबस मैं आप सबको बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ, क्योंकि मैथ के सिलेबस में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं और आपको वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सभी की सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लाया हूँ, अच्छी सी वो टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर एक व्यक्ति अपने दिमाग से हटा देता है कि ऐसे चीज़ों को हमको नहीं पढ़ना, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना। तो मेरे दोस्तों, ये गलती आप मत कीजिए, क्योंकि ये गलती आप करेंगे आपका एक क्वेश्चन छूटेगा। इस एक वीडियो को पढ़ने से आपका वो क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से इस क्वेश्चन को आप सीख लीजिए। एक क्वेश्चन सिर्फ आपके पढ़ने से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, इस तरह के आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ हम अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करेंगे, जो हमारी सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक के सिंप्लीफिकेशन में ध्यान दीजिएगा मेरी बात। मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि आपके अर्थमेटिक में अलजेब्रा का ही कुछ फार्मूला लगेगा, जिसके जरिए आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे। और वो क्वेश्चन आपका कैसा है, एक प्रकार का देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम के पार्ट का ही एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आप सीखे हो या नहीं सीखे हो। नहीं सीखे हो मेरे दोस्तों तो 100% आज आप सीख ही जाओगे और बहुत बेहतरीन से, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। देखिए, ये मैंने आपके लिए हेडलाइन लिखा है, आरआरसी ग्रुप डी यूपीपी लेखपाल एनटीपीसी सीबीटी 2, यानी सेकंड एग्जाम जो इसका अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसके लिए मेरे दोस्तों। तो देखते हैं, टॉपिक आप बहुत ही जानदार है। बस आप पे दावे में ये करता हूं कि आप कितने इच्छा से इस वीडियो को देखते हो। चलो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे कह दूं कि 729 गुणे 729 गुणे 729 और प्लस मैं अगर आपसे कह दूं 111 गुणे 111 गुणे 111 और बटे अगर आपके सामने लिख दिया जाए 729 गुणे 729 माइनस 729 गुणे 111 और प्लस 111 गुणे 111। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, एकदम बिल्कुल पूछे जाते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता है? क्या आप इनका मल्टीपल करोगे? इनका मल्टीपल फिर सम करोगे? ऐसा करने में तो आपका पूरा का पूरा वक्त ही चला जाएगा। तो यही वक्त तो आपको बचाना मेरे भाई। तो आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, पूरा का पूरा टॉपिक आप सीख के जाएंगे। चलिए, ऐसा मेथड इसका मैं बताऊंगा जो आप पूरी तरह से सॉल्व करोगे जस्ट 5 सेकंड में दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए, मैं क्वेश्चन के कुछ रूल बताऊंगा, वो रूल आपको याद होना और जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाए तो क्या होता है मेरे दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल हाँ, आप जानते हैं, जानने वाली ही चीज आप भूलें, उसी चीज को तो मैं आपको बताऊंगा, तो फिर देखते रहिएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये चीज हमको क्यों बताया जा रहा है, जो कि आप जानते ही हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीज, कहीं ना कहीं आप वो चीज नहीं जानते जो आपको जानना है। चलिए, अगर मैं कहता हूं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, यानी इन दोनों इक्वेशन का हम सम करें, तो सम करने का मतलब हुआ कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और a 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2 मैंने कॉमन किया क्योंकि b को जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर। तो इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अर्थात कहने का मेरा साफ साफ अर्थ ये मेरे भाई, इधर दिख रहा ना, अर्थात मेरे कहने का साफ साफ अर्थ है कि अगर कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ रख सकते हो क्या, 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई। बस आपको यही समझना था, बस थोड़ा सा और बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूं। अगर यही चीज हम इस तरह से लिखे थे तो ये चीज आपने सम किया तो इतना आया,
अगर यही चीज़ आप क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो इन दोनों का, यानी दोनों लोगों को आप क्या कर दो, घटा दो, दोनों समीकरण को घटा दो, फिर देखो क्या मिलता है, जादुई चीज़, एकदम नंबर 1 की चीज़ मिलेगी। तो जब हम घटाने की बात करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और बीच में क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह आएगा, और ये दोनों तो एकदम पूरी तरह से डिलीट ही हैं। 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 ये भी। तो मेरे दोस्तों एक फार्मूला और आपका बना कि अगर यहीं पर मैं माइनस लगा देता हूँ, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ 4ab। तो लगाना जानदार, देखिए अभी इसी चीज पर आपका क्वेश्चन एकदम पूरी तरह से मस्त तरीके से लगेगा। देखिए अब इस पर मैं क्वेश्चन लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हाँ वास्तव में कितने जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। 1 सेकंड रुकिएगा, तुरंत आपके सामने क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, बिल्कुल कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल बीच में प्लस है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आप करोगे क्या, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ऊपर आप लिखोगे, बिना लिखे हुए कलम, बिना पेन उठाए आप आंसर कर सकते हो मेरे भाई। कैसे देखा जाए तो ये दोनों मिलके हमारा a स्क्वायर बनाएगा, ये दोनों मिलके हमारा b स्क्वायर मिलाएगा, और ये ऊपर 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा फंक्शन तैयार करेगा। ये इससे कैंसिल आउट, तो फिर बचा आपका क्या, 2 ही तो आंसर हुआ ना आंसर। तो ये चीज आपको समझना था। चलिए फिलहाल मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 2 हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 9656 का होल स्क्वायर, 479 का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपका पार्ट बचेगा वो भी हो जाएगा 965 का स्क्वायर और प्लस 479 का स्क्वायर। तो ये भी मैं ब्रैकेट में किया, ये चीज़ें सेम की सेम कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर हमेशा आया 2। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले फॉर्मेशन पे। मान लेते हैं अगर यही चीज़ हमारा माइनस में होता तब क्या आंसर होता, तो वो भी, उस पर भी मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। जस्ट सेकंड में रुकिएगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो ये रहा आपके सामने ये दूसरे फार्मूले पर दूसरा क्वेश्चन, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बाई a इंटू बी है। तो आप बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, तो कहीं ना कहीं जो a ऊपर है वही नीचे है, जो b ऊपर है वही नीचे है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ आंसर में क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। क्या आएगा, 4, बिल्कुल एकदम। अगर आप सीख चुके तो ये बिना पेन के ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो फिलहाल मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि कहीं ना कहीं इस दोनों को देखा जाए तो इस फार्मूले से मैच करता है। तो मैं लिखूंगा 4, a का मान 589 और b का मान 187, नीचे आपका 589 एंड 1787, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, लास्ट में आपको आंसर मिला क्या, 4 मिला मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम अगले फॉर्मेशन पे चलेंगे, वो 1 सेकंड आप रुकिएगा, मैं क्वेश्चन के तरीके को और आगे बढ़ाता हूँ। तो अब हम अगले स्टेप पे चलने वाले हैं और वो अगला स्टेप और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर हम आपसे ये कहें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का कोई फार्मूला आप सबको याद है, तो बिल्कुल आप पूरे लाउडली के साथ कहेंगे कि हमको तो मालूम है। क्या मालूम है, a प्लस बी एक में और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, यही तो होता है फार्मूला। लेकिन मैं ये आपसे कहता हूँ कि आखिर ये क्यों लिख रहा हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ कि इसी a क्यूब प्लस बी क्यूब में कहीं ना कहीं अगर मैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो फिर उसका वैल्यू क्या आएगा, तो आप कहोगे यानी a प्लस बी तो यही हो गया, दूसरा a स्क्वायर माइनस ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, और आपने डिवाइड किया क्या, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल कर जाएंगे और बचेगा सिर्फ a प्लस बी। जी हाँ दोस्तों, आपको तो यही मैं समझाना चाहता हूँ, आप जो जाने वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसकी वो चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आप नहीं जान पाते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसका आंसर होगा क्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने 735 गुणे 735 और गुणे 735 प्लस लगा हुआ है, और कितना है, नहीं प्लस के साथ में ये क्वेश्चन, चलिए प्लस के साथ में ही रखते हैं, कितना है ये 105 और गुणे 105 और गुणे 105, फिर इस तरह से नीचे इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या कि 735 गुणे 735 माइनस 735 गुणे 105
और प्लस 105 गुणे 105। तो दोस्तों ये आपको देखना है, समझना है कि इस फार्मूले को यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे। तो देखिए यही तो आपको समझना है, रेड पेन से दिखाई देता है ना। देखिए मैंने क्या कहा कि ये 735 है, तो यानी कि 735 का होल क्यूब, क्योंकि 3 बार आपस में मल्टीपल हुआ, और मैं इसको लिखूंगा 105 का होल क्यूब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर इसको देखेंगे तो 735 का होल स्क्वायर और माइनस 735 गुणे 105 और प्लस 105 का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज और समझ में आया कि इस पूरे पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, ये लिखेंगे ये वाले पार्ट, और इस वाले पार्ट में ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको फार्मूला लिखा है, बताया कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब में हमें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग किया हुआ मिले, तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी। इसका ओनली ऑन आंसर अगर आप लिखना चाहेंगे तो 735 प्लस 105 यानी कि हो जाएगा 840। यही आपका हुआ आंसर मेरे दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये चीज अब हम रेस करते हैं, मिटाते हैं इसको, और फिर अगले क्वेश्चन के अगले फार्मूले के स्टेप पे चलें। हर एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। और देखिए सिंप्लीफिकेशन में फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, और वो भी अलजेब्रा का क्वेश्चन, बड़ी अजीब बात है। आप जानते थे, सभी के सभी फार्मूले जानते हैं, लेकिन क्या करते हैं आप इस पर गौर ही नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। चलिए फिलहाल आज हमने आपको गौर करना ही बता दिया। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर क्या लगा हो प्लस, तो फिर मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ए माइनस बी एक तरफ लिखूंगा, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी लिखूंगा और प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा ना साफ, बिल्कुल दिख रहा है। फिर इधर मेरा क्या वैल्यू दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट करने का मौका मिला, और लास्ट में हमारा आंसर आया ए माइनस बी। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ए माइनस बी, और केवल ए माइनस बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे हम चीज़ों को सीखते हुए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पर भी हम करते हैं। वो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, 680 यानी 680 और फिर प्लस 680 गुणे कितना दिया हुआ मेरे दोस्त, 320 दिया हुआ है, 320, और फिर प्लस 320 गुणे 320, और नीचे दिया हुआ है क्या, 680 गुणे 680 गुणे 680, और माइनस दिया हुआ कितना, 320 गुणे 320 गुणे 320। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये परेशान करेगा। देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल उसका समाधान इधर है कि आप थोड़ा सा फार्मूले पे जिक्र कीजिए कि जो चीजें ये ऊपर लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पर अब की बार थोड़ा सा उलट दिया, यानी क्या कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर ऊपर कर दिया है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात किया है तो मैं इसका आंसर ए माइनस बी भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि जब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर था तो इसका आंसर ए माइनस बी, और जब ये नीचे हुआ तो 1/a माइनस बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। फिर आपको करना क्या है, यहां देखिए 680 का स्क्वायर करेंगे प्लस 680 गुणे 320 और प्लस 320 का स्क्वायर, फिर नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 680 का होल स्क्वायर माइनस 320 गुणे 320, चलो कोई ज़रूरत नहीं है, क्यूब है क्योंकि 3 बार हो रहा है, और 320 का क्यूब यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या हमें मिलना चाहिए। अगर आपको मालूम होता कि सर ये तो 680 का स्क्वायर, ये a इंटू बी, ये फिर से बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अर्थात इसका जो आंसर होना चाहिए था वो आंसर होना चाहिए था 1/a प्लस a माइनस बी, 1/a माइनस बी। ए की बात करें तो 680, बी की बात करें तो 320। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 80 20 जाएगा तो आपका 60 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो 1/360 आपका आंसर दिख रहा है ना। तो इस तरह से आपका ये भी बहुत इजी था मेरे दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन अलग से करते हैं, कुछ इस तरह करेंगे। बस इसको मैं रेज कर दूं 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए, रुकिए आप। एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वो भी आप सीख लीजिए, और सीखना तो है ही आपको, तो चलिए सीख ही लेते हैं। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत ही जानदार फार्मूला है, आए दिन इसका यूज होता रहता है किसी न किसी क्वेश्चन में, जो चाहे अलजेब्रा में हो और चाहे सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। ठीक, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, a माइनस बी एक में और a प्लस बी एक में। इसका कहा जाता है वर्ग के अंतर का फार्मूला, यानी वर्गांतर कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर मैं a प्लस बी से डिवाइड करूं तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे,
a माइनस बी मिलेगा। क्यों मेरे भाई? अगर आपने कहा इतने की जगह पर ये लिख सकते हो, जब a प्लस बी से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर a माइनस बी देगा। अगर मैं कहता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मैं a माइनस बी से डिवाइड करता हूँ तो हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? a प्लस बी। तो फिर देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। 256 गुणे 256 और माइनस 144 गुणे 144 कुछ इस तरह से दिया हुआ है और नीचे आपका वैल्यू है 114 है, नहीं 112। तो कह रहा है इसका रिजल्ट क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 420, दूसरे में दिया हुआ है 400, यानी बी ऑप्शन हो गया, और सी ऑप्शन में कितना हो जाएगा? दिया हुआ है इसका वैल्यू 360 और डी ऑप्शन में इसका वैल्यू दिया है 320। तो आप क्वेश्चन देखे होंगे तब तक आंसर बता चुके होंगे, जब तक मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप बताए होंगे। तो चलो फिलहाल देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, आप इसको कहोगे ए स्क्वायर, ये कहोगे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 256 और माइनस 144 एक में और 256 प्लस 144 एक में। मेरे दोस्तों ये हुआ, लास्ट में नीचे क्या है? 112। कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि अगर 200 में 100 जोड़ दिया जाए, मान लेते इतना मिनिमम वैल्यू, इसमें से मैं 200 लिया, एक लिया तो जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं 112 से ज़्यादा आएगा, तो घटाया जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ कम आया होगा। तो आप जानते होंगे कि ये वाला टर्म इससे कटना चाहिए। कैसे? मैंने आपको जैसे बताया कि 2 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 300 के प्लस हो जाएगा, यानी प्लस वाला टर्म तो कटेगा नहीं, यानी माइनस वाला टर्म अवश्य कटेगा। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 2, यानी 112 ही था ये। तो फिर आपका खत्म। फिर आपको करना क्या? दोनों को ऐड कर देना। कौन? 6 4 10, 5 4 9 10 और ये 2 और 1 3 और ये क्या हो जाएगा? 4। तो 400 इसमें आया हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक पढ़ के। देखिए मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके स्टेट लेवल के लिए ही नहीं, जितने भी एसएससी के पेपर होते हैं उसमें भी आए दिन पूछे जा रहे थे और एसआई में, यूपीएसआई में भी पूछा गया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस चीज़ को आप अच्छे से सीख लें और इससे हटके भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट में, तो फिर आप परेशान मत होइएगा, पॉइंट के भी क्वेश्चन में करा दूंगा बस अगली वीडियो में। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर आप हमारे कुछ टेलीग्राम चैनल हैं उस पर और हमारे पेज पर, जो कि फेसबुक पेज है, हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें होंगी क्वेश्चन से रिलेटिव तो वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको यूट्यूब से भी रिलेटिव कोई जानकारी चाहिएगा तो वहाँ पर भी दोस्तों मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।